अस्सलाम वालेकुम। जी, आप अब अकाउंट तो बन चुका है बाइनेंस का और इसमें अब जो है वो आपने डॉलर कैसे बाय करनी है और कॉइन कैसे जो है वो बाय करनी है। तो आपने इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको प्लस बाय प्लस इसकी सारी सेटिंग के बारे में बताऊंगा कि आपने कैसे जो है वो डॉलर बाय करना है, डॉलर को कैसे सेल करना है और इसमें सारी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ सिंपली नीचे वॉलेट पे क्लिक करना है, ठीक है। आप वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो आगे आपके पास ऑप्शन नज़र आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा बैलेंस जो है वो आपको शो हो रहा था, तो उसको मैं हाइड कर देता हूँ। तो यहाँ से आपने पहले क्या करना है कि यहाँ पर आपने फंडिंग में जाना है, ठीक है। सबसे पहली मेन बात यह है कि आपने बस जो भी वर्क करना है वो आपने करना है स्पॉट में और फंडिंग में, ठीक है। इसके अलावा आपने ना मार्जिन में जाना है, ना फ्यूचर में जाना है, ना पोल में जाना है। तो हमने क्या करना है, हमने करने हैं डॉलर को बाय करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें जाएंगे यहाँ पर फंडिंग में जाएंगे, ठीक है। यहाँ फंडिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको नीचे देखें P2P का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपने इस ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आगे आपके पास ये जो है ना, आपने क्या करना है, USDT बाय करनी है। और आपने कितनी बाय करनी है और कैसे बाय करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखें, आपको फ़िल्टर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ हम फ़िल्टर करेंगे कि हमने कितने पैसे की डॉलर जो है वो बाय करने हैं, कितने USDT हमें चाहिए, ठीक है। तो हम सिंपली जो है वो फ़िल्टर पे क्लिक कर लेते हैं। उससे पहले मेन बात ये है कि अगर आपके पास यहाँ PKR पाकिस्तान की रकम शो नहीं हो रही होगी तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे PKR सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी वो सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद हम जो है वो फ़िल्टर पे आपने जो है वो USDT बाय करनी है, ठीक है। BTC भी आपने बाय नहीं करनी, BUSD भी आपने बाय नहीं करनी, BNB भी नहीं बाय करना आपने, और कुछ भी नहीं करना। बस अब हमने क्या करना है, अर्निंग किस में करनी है, USDT में, डॉलर में, ठीक है। उसके लिए हम फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे। फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद आपने जो है वो कितने पैसे की जो है वो डॉलर बाय करने हैं, USDT आपने कितने पैसे की बाय करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे करनी है 5000 रुपये की जो है वो डॉलर बाय करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आपने बैंक में ट्रांसफ़र करनी है पैसे, इजी पैसा ऐप से करने हैं उनके अकाउंट में, ठीक है। आपके पास कौन सा है जिससे आप करेंगे। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, बैंक एप्लीकेशन, तो आप बैंक में क्लिक करें। अगर आपके पास इजी पैसा है तो इजी पैसा पर क्लिक करें। अगर आपके पास जैज़ कैश है तो आप जैज़ कैश पर क्लिक करें। मेरे पास जो है वो बैंक ट्रांसफ़र है तो मैं बैंक पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है। आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कभी नहीं करना, आपने सिर्फ ऑल पर ही क्लिक करना है। तो जब आपने ऑल पे क्लिक किया, यहाँ पर आपने ऑल पर ही क्लिक करना है। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि कोई और कंट्री आपने यहाँ पर पाकिस्तान बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करना। उसके बाद नीचे आपने सिंपली येस पर क्लिक कर देना, ठीक है। अब हम येस पर क्लिक करेंगे तो ये जी हमें बता रहा है जी, ये जो फर्स्ट वाला बंदा है ना जी, ये हमें 188.84 ₹24 में, जो 24 रुपये में है, वो हमें 1 USDT देगा, ठीक है। और इसकी रेंज कितनी, इसकी लिमिट है ये देखें 800 से लेकर ये साढ़े 20,000 तक ये USDT बाय करता है, ठीक है। 800 से लेके इतने तक। और सबसे जो मेन पॉइंट है वो आपने देख लेना है कि ये बंदा किस टाइप का है। कि इसने देखे 96 जो परसेंट है ना वो इसने वर्क किया हुआ है, अवेलेबल है कि ये बंदा ठीक है बिल्कुल। ये USDT जो है वो देता भी है। इसमें जो है ना वो स्कैम नहीं हो सकता और ना कोई आपके साथ स्कैम कर सकता है, ठीक है। तो देखें, उसके बाद ये जो नीचे वाला बंदा है इसने 98% जो है वो ये वर्क कर रहा है और ये भी अच्छा बंदा है। इसके नीचे हम जितना जाएंगे ये हमें अलग अलग रेट बता रहे हैं सबके, ठीक है। तो आपने जिससे भी लेनी होगी आपने देख लेना है कि 96% के देखें इस बंदे ने ये जो है वो ठीक चल रहा है। और 1112 ट्रेडर्स जो है ना इसको इसने सेल किया हुआ है, ठीक है। तो हम जो है ना अगर इससे बाय करने हैं, इस बंदे से हमने USDT बाय करने हैं, तो यहाँ पर सिंपली बाय पे क्लिक कर देंगे। बाय पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमसे पूछा जाएगा कि आप इंटर अमाउंट लिखें जितने आपने USDT बाय करनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपने जो है वो अमाउंट इंटर करनी है। मैंने वहाँ 5000 का फ़िल्टर किया था। अब यहाँ पे हम 5000 इंटर करते हैं तो ये जी हमें बता रहे हैं कि आपको 56 या 56 USDT आपको मिलेगी। कितने में मिलेगी वो,
हमें 5,000 पेमेंट मिलेगी, ठीक है। तो सिंपली आपने अब आगे क्या करना है कि आपने कैसे जो है वो यहाँ पर आपने इसकी फ़िल्टर करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे आपने जब बाय विद फ़ी पे आप क्लिक करेंगे ना, तो ये ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा कि आपने इससे यूएसडीटी बाय करनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर अब क्लिक किया है, तो ये देखिए ऊपर इस बंदे की जो है ना वो चार्ट मुझे शो हो गई है। और जब इस चार्ट को हम शो करेंगे तो ये बता रहा है जी एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कॉल मी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बंदा जो है ना वो हमें कहेगा कि आप हम जो है ना वो इसके अकाउंट में जो है ना वो 5,000 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे और वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इसको सेंड करेंगे। तो हमने क्या करना है, सिंपली टू पेमेंट पे जब क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आगे इसका जो अकाउंट नंबर होगा वो हमें शो हो जाएगा। ये देखेंगे इसका नाम है वकास और इसका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो ये है। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे, नीचे इसका बैंक नेम हमें जो है वो शो हो रहा है, अल्फला बैंक का नाम से है। अब हम सिंपली क्या करेंगे जी, इसका बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे कि अपने जो बैंक एप्लीकेशन है ईज़ी पैसा, जैज़ कैश है, जिसमें भी है उसमें जाएंगे। देखें जिस पे आपको सेलर ने बताया होगा ना कि आपने जो सिलेक्ट किया होगा बैंक अकाउंट या जैज़ किसी पैसा, आपने उसी में ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है। अगर आप वहाँ पे बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र कर देते हैं और यहाँ पर उसके ईज़ी पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ऊपर टाइम जो है वो शो हो रहा है कि इतना जो है वो सेलर जो है वो आपका वेट कर रहा है और आप इसको जो है ना वो पेमेंट सेंड करें। तो मैं फ़िलहाल यूएसडीटी बाय नहीं करने वाला, मैं आपको समझाने के लिए बस इसलिए इस मैंने जो है ना वो बाय करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको आपने कॉपी करना है और जब वहाँ पे आपने जाके आपने इस पर जब अमाउंट सेंड कर लेनी है तो यहाँ पे आपने कर लेना है ट्रांसफ़र नोटिफिकेशन सेलर की, आपने जो है ना वो ट्रांसफ़र कर दी है, ठीक है। आप कहेंगे कि जी मैंने ट्रांसफ़र कर दी है पेमेंट, तो ट्रांसफ़र करने के बाद जो है ना आपने उसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट सेंड करना है। मैंने इसको ट्रांसफ़र तो नहीं की, तो जो है ना वो सिंपली चले मैं क्लिक करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ट्रांसफ़र नोटिफिकेशन सेलर पे क्लिक करेंगे ना तो ये देखें जी यहाँ पे जो है ना वो मुझे बताएगा कि बाई यूएसडीटी आप 5,000 में ली है। तो ये जी अब मुझसे ना इसको स्क्रीनशॉट सेंड देना होगा, मैंने तो पेमेंट इनको दी नहीं, तो मैं इनको स्क्रीनशॉट कैसे सेंड करूँगा। ये देखें ऊपर ये बता रहे हैं जी, उनका मुझे मैसेज आ गया कि जी इसके सेंड करें, ठीक है। आपने वो उसका वो मैसेज आ गया कि मैं वेट कर रहा हूँ, आप जो है ना वो मुझे सेंड कर दें, ठीक है। आपने क्या करना है, जो स्क्रीनशॉट आपने पेमेंट का लिया होगा वो आपने यहाँ पे जाना है, गैलरी पे क्लिक करना है और आपने जो है ना वो इनको जो है वो स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है और आपने कह देना है कि जी मैंने पेमेंट कर दी है, अब आप मुझे यूएसडीटी जो है वो रिलीज़ कर दें, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इनसे नहीं ले रहा, तो मैं ये ऑर्डर कैंसिल कर दूँगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि टाइम ऊपर हो चुका है, कि टाइम गुज़र चुका है और आपने उसने आपको यूएसडीटी नहीं दी, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली अपील पे क्लिक कर देना, ठीक है। देखिए इसमें जो है ना वो स्कैम बिल्कुल भी नहीं होता कि आपने उसको पेमेंट सेंड कर दी है और वो आपको यूएसडीटी ना दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बिनांस में कहीं भी फेक नहीं हो सकता कुछ भी। तो हर एक बंदे ने जो है वो बिनांस जो है वो इसमें हर एक को सर्विस प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको कुछ भी कभी आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको उस बंदे ने जो है वो यूएसडी डॉलर सेंड नहीं किए, तो आप यहाँ अपील पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ आगे आपको पूछा जाएगा क्या उसका जो है वो बैंक अकाउंट नंबर क्या था जिस पे आपने पेमेंट सेंड की है, वो हमें स्क्रीनशॉट दिखाएं, उसका जो है वो नंबर वगैरह। तो आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है, ये देखें आपको उसका बैंक नंबर शो हो रहा है, आपने सेंड उनको बता देना, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं इनको जो है ना वो इस तरह से आपको यूएसडीटी जब आ जाए तो आपको वो ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको जो है वो डॉलर मिल चुके हैं, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल ये जो है वो यूएसडीटी बाय नहीं कर रहा, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ कि मैं यहाँ कैंसिल पे क्लिक कर देता हूँ। कैंसिल पे क्लिक करने के बाद ओके कर देता हूँ मैं कि यहाँ की मुझे नहीं करनी, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जी मुझे अदर रीज़न है, कोई प्रॉब्लम की वजह से जो है ना वो मैं नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये देखिए ये मैंने कैंसिल कर दिया है। तो जो है वो हम चलते हैं बैक अपने होम पेज पे। जी तो हम आ चुके हैं यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली आपको जो आपने जो यूएसडीटी बाय करनी है ना वो आपको यहाँ पे शो होगी, फंडिंग में शो होगी आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो है वो उस पर प्राइवेसी लगाई हुई है, आपको मेरे डॉलर को शो नहीं हो रहे। तो आपने क्या करना है, जब भी कोई कॉइन बाय करना है ना तो उसके लिए आपको यहाँ से डॉलर फंडिंग से डॉलर स्पॉट में सेंड करनी होगी, ठीक है।
और फंडिंग से जो है वो अपने स्पॉट में कैसे सेंड करने हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे। ट्रांसफ़र क्लिक करने के पहले ये देखिए वो सिम एक्टिवेट खुद हो गया कि आपने फंडिंग से स्पॉट वॉलेट में यूएसडीटी सेंड करने हैं। तो यहाँ पे बीटीसी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको बी यूएसडीटी का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये वाला, इस पर आपने सिंपली क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो ये जब मुझे बता रहे हैं कि आपने कितने जो है ना वो यूएसडीटी जो है ना वो फंडिंग से स्पॉट में डाल सेंड करने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी मुझे $40 वहाँ पे सेंड करने हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्स के मुझे सारे डॉलर वहाँ पे भेजने हैं, तो यहाँ पे मेरे सारे डॉलर शो हो जाएंगे। मैं कन्फर्म पे करूँगा तो मेरे डॉलर फंडिंग से स्पॉट में चले जाएंगे, जहाँ से जाकर मैं कॉइन बाय करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है। लेकिन ये देखें ना कि फंडिंग से स्पॉट में भेजने के लिए कोई फ़ी नहीं है, इसमें कोई फ़ी नहीं लगती, ठीक है। तो इसमें मैं ना आपको भेज कर बताता हूँ। ये देखिए मैंने ना यहाँ से $40 $50 जो है ना वो मैंने फंडिंग से स्पॉट में सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कन्फर्म पे क्लिक करूँगा तो जो मेरे डॉलर हैं जी वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुके हैं। यहाँ फंडिंग से जो है ना वो मेरे स्पॉट में आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्पॉट में आ चुके हैं, यहाँ पे मुझे ऊपर शो हो जाएंगे कि आपके इतने डॉलर यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से अगर आपके स्पॉट में पड़े हुए हैं, जब आपने सेल करने होंगे ना, तो मैं आपको अगली वीडियो में ये भी बता दूंगा कि आपने जो यूएसडीटी है वो सेल कैसे करनी है, ठीक है। अब आपको स्पॉट में डॉलर पड़े हुए हैं, स्पॉट में डॉलर हैं, तो आपने वो फंडिंग में ट्रांसफ़र करने हैं। तो इसके लिए भी आप ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे। जब भी आप ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो सिलेक्ट करना है यूएसडीटी आपने ट्रांसफ़र करनी है। और आपने कितनी करनी है, मैक्सिमम $50 मैंने वहाँ से फंडिंग में ट्रांसफ़र किए थे ना, स्पॉट में ट्रांसफ़र किए थे, फंडिंग से देखना $50 किए थे और 50 ही शो हो रहे हैं। मैं यहाँ से कन्फर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये वहाँ से जो स्पॉट में मेरे डॉलर थे वो आ गए हैं फंडिंग में, ठीक है। यहाँ मुझे ये अब फंडिंग में शो हो जाएंगे, ठीक है। इतना सिंपल सा वर्क है। और अब मैंने आपको, अगर आपने जो है ना वो डॉलर सेल करने होंगे तो वो आपने सेल कैसे करने हैं, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, P2P में जाना है। P2P में जाने के बाद यहाँ पे पहले तो आपने किए थे बाय किए थे, ठीक है। जब हमने 5000 का फ़िल्टर किया था तो हमने यूएसडीटी बाय करने के लिए यहाँ पे बाय पे क्लिक किया था। अब आपने जो यूएसडीटी बाय की हुई है उसको आपने सेल करना है। तो सेल करने के लिए यहाँ पे सेल पे क्लिक कर देंगे, यहाँ सेल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब जी वो आपको बता रहे हैं कि आप फ़िल्टर करें आपने कितने की यूएसडीटी जो है वो बेचनी है, ठीक है। हम यहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं। फ़िल्टर पे क्लिक करने के लिए जी हमें यहाँ पर 5000 की जो है ना वही डॉलर बाय करने हैं, हमें सेल करने हैं जी। 5000 के डॉलर हमें बेचने हैं बंदे को। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये हमें ये बता रहा है कि 187.18 में ये हमसे $1 लेगा। तो हमने क्या करना है, सिंपली जिसको देख लेना, जिसका रेट ज़्यादा होगा हम उसको दे लेंगे। तो यहाँ नीचे फ़िलहाल तो कम ही रेट है, तो हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर सेल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जी वो हमें बता रहा है जी आपने कितने डॉलर जो है वो यहाँ पे सेल करने हैं। तो मैं लिख लेता हूँ जी कि मुझे जो है वो $30 सेल करने हैं। तो ये मुझे बता रहा है जी आपके जो $30 की प्राइस है वो बनती है 5615 रुपये बनती है। तो यहाँ पे आपने उसने कहना है जी कि आप पेमेंट जो सिलेक्ट पेमेंट है ना वो आपने मेथड करना है। तो वो आपने कैसे करना है जी, यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जब मैं सेल विद फ़ी पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा शो हो जाएगा, ठीक है। जो बैंक अकाउंट नंबर है ना मेरा, तो वो उनके पास चला जाएगा। तो वो मुझे सेलर जो है वो अमाउंट सेंड करेगा, उसी तरह जैसे वो मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करेगा। तो मैं उसको रिलीज़ कर दूँगा कि भैया आपके पैसे मुझे आ गए हैं। तो मैं उसको यूएसडी, फ़िलहाल मुझे यूएसडीटी जो है वो सेल नहीं करनी। तो मैं नीचे चलता हूँ, बैक चलता हूँ। सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपने इसमें अपना जो है ना वो, अब जो सबसे मेन पॉइंट ये है जी कि सॉरी, अभी जो है ना वो मेन पॉइंट ये है कि जी आपने जो है ना वो इसमें अपना अकाउंट कैसे ऐड करना है। जैज़ कैश का, टेलीनार का, इजी पैसा अकाउंट जो है वो इसमें आपने कैसे ट्रांसफ़र करना है। जब आपने डॉलर जो है वो सेल करनी होगी, बेचनी होगी, तो वो आपको अमाउंट कैसे मिलेगी। तो सिंपली आपने क्या करना है, उसके लिए आपने यहाँ पे होम पे क्लिक करना है, ठीक है। होम पर क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ ऊपर आइकन नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको नीचे आ जाना है, आपने यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पेमेंट मेथड पे आ जाना है आपने, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो आगे आपसे पूछा जाएगा कि आप पेमेंट जो है वो ना वो ऐड करना चाहते हैं P2P पेमेंट मेथड, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे।
तो ऑलरेडी जो है ना वो मैंने यहाँ पे अपना ईजी पैसा भी दे रखा है, बैंक अकाउंट नंबर भी दे रखा है और जैज़ कैश का भी दे रखा है, ठीक है। यहाँ नीचे आपको बता रहा है कि ऐड या पेमेंट मेथड, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ से आपका पूछा जाएगा, सबसे पहले नेम आपका पूछा जाएगा। आपने यहाँ पे बैंक अकाउंट बता रहा है, ठीक है। आपका बैंक अकाउंट बता रहा है, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र यहाँ पे इंटर कर दें। जैज़ कैश है जो भी है, यहाँ पे जैज़ कैश है, आप जहाँ से सर्च करके जैज़ कैश जो भी है वो आप इंटर करना चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए आपने यहाँ पे अपना लिखना है फुल नेम, आपका जो भी नेम है, ठीक है। आपने वही नेम इंटर करना है जो आज जिस पे आपका जैज़ कैश ईजी पैसा अकाउंट नंबर होगा, ठीक है। कोई और अकाउंट आपने इंटर नहीं करना। यहाँ पे आपने आगे सिंपली जो है वो मोबाइल नंबर इंटर करना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे कुछ इंटर कर सकते हैं, करना है तो कर भी सकते हैं, नहीं करना तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद आप जब कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो आगे आपको आपकी जो जिस पे आपने अकाउंट बाइनांस का अकाउंट एक्टिवेट किया था उस पर आपको एक कोड आएगा। वो कोड आपने इंटर करना है तो आपका जो ये अकाउंट है ना वो इसमें जैज़ कैश का ईजी पैसा का वो आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐड हो जाने के बाद आपने जो आगे वाला काम है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ सिंपली सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने जो है ना वो अपने अकाउंट वेरिफिकेशन कर लेना है ईमेल अथेंटिकेशन के साथ, ठीक है। मोबाइल नंबर के साथ तो हमने कर लिया था ना कि मोबाइल एसएमएस जो है वो हमें मोबाइल नंबर पे आ गया था, ठीक है। अब हमने ईमेल के साथ भी क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आप जब ईमेल पर क्लिक करेंगे ना तो आगे आपको ईमेल पूछा जाएगा कि आप अपना ईमेल इंटर करें, ठीक है। आप जब ईमेल यहाँ पर इंटर करेंगे, ईमेल इंटर करने के बाद आपको एक ईमेल पर आपका पासवर्ड जाएगा और वो पासवर्ड आपने क्लिक करना होगा तो आपकी ये जो टिक का निशान है इस तरह का, या ये जो एसएमएस अथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक हुआ है वो आपका ईमेल पे भी आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब भी आपने किसी को यूएसडीटी किसी से लेनी होगी या जब आपने बाय करनी होगी ना तो उसके लिए आपको एसएमएस की ज़रूरत पड़ेगी। जो एसएमएस आपको ईमेल और सिम पे कोड आएगा वो आपको इंटर करना होगा, ठीक है। ये आपने ज़रूर दोनों काम लाजमी कर लेने हैं। उसके बाद ही आप जो है ना वो डॉलर सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना वो आगे इस वीडियो के बाद अगर आपने तब तक हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें और दूसरों के साथ भी शेयर कर दें। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसमें आपको बताऊंगा कि आपने कॉइन जो है वो कैसे सेल करने हैं, ठीक है। और कौन कौन से कॉइन जो है अपने सेल करने हैं। सिंपली मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ कि यहाँ पे है वो मार्केट, ठीक है। यहाँ पे जो है ना हमको सारे कॉइन जो है ना वो मिल जाते हैं, हमने कौन सा बाय करना है कौन सा सेल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ BNB जो है वो, उसके बाद BTC है, उसके बाद थीरियम है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको उसके बाद ON है, शिबा इनू है, उसके बाद अड्डा है, GRT, यहाँ पे सारे कॉइन आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे जो मेरे फेवरेट कॉइन है ना वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर सर्च करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा कॉइन मिल जाएंगे, जितने भी कॉइन्स होते हैं ना वो यहाँ पे सारे कॉइन आ जाते हैं, ठीक है। इसकी अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपने कॉइन कैसे अपने पास ख़रीद के रखने हैं और उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाए तो उनको आपने कैसे सेल करना है, ठीक है। तो तब तक के लिए जो है वो हम जब तक अगली वीडियो नहीं आती तो तब तक आप हमारी इस वीडियो को देखकर अगर आपने अकाउंट अभी तक एक्टिवेट नहीं किया तो एक्टिवेट कर लें, क्योंकि अगली जो वीडियो होगी वो हम ये इसी टॉपिक पे बनाएंगे कि जो आपने वो कॉइन कैसे बाय करने हैं, ठीक है। कि उनको अपने पास कैसे ख़रीद के आपने रखना है और उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाती है तो आपने उनको सेल कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो फुल डिटेल से बताएंगे। और जो है वो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लेना है ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो क्रिप्टो मार्केट की तरफ से, बाइनांस की तरफ से कोई भी न्यूज़ आएगी तो वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़िए रहिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।